नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिली है। ये भी एक बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है 1 जून तक, इससे कई सवाल उठने लगे हैं और उठे हैं कि क्या इस बार 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में फैसले लिए जाएंगे, कौन सच है कौन झूठ है। क्योंकि लगातार चुनाव में झूठ और सच का ऐसा बतंगड़ बनाया जा रहा है जिससे पता ही नहीं चल पा रहा है देश को कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही फैसला हुआ था कि कौन चंडीगढ़ का मेयर बनेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जो कहा है बात, उसको ध्यान से सुनिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आयतन अपराधी नहीं है। ये एक असाधारण स्थिति है। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। ये फसल की कटाई जैसा नहीं है कि हर 4-6 महीने में हो जाएगी। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो खंडपीठ है जो अरविंद केजरीवाल के मामले को देख रही थी, उनकी ये टिप्पणी है। इस टिप्पणी में जो बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये जो टिप्पणी आपको मैंने बताई, ये मंगलवार को की थी और तभी लग गया था, तभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। हालांकि ये जमानत अंतरिम जमानत है, इसका मतलब होता है कि जब तक जमानत है उसके बाद आपको सरेंडर करना पड़ेगा। शुक्रवार यानी 10 मई की दोपहर आज सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। ये एक खबर आ गई, लेकिन खबर के पीछे जो मैंने बात बताई वो समझिए। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि इस मामले में जो मेन केस है उस पर सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। सवाल ये होता है कि आखिर ये केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों ने टिप्पणी की कि वे एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप उनके विचारधारा से सहमत हो, आप उनके समर्थक हो या नहीं हो, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि न्यायालय ने क्या कहा। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है पिछले 40 दिन से कोर्ट जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में थे और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1 जून के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कई शर्तें लगाई है, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे और अपनी पार्टी के लिए जो अभी 25 मई को दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें उनकी भूमिका बढ़ जाएगी। लेकिन मंगलवार को जब कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, तब से एक सवाल मन में आया कि राजनेता तो किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कहां मालूम होती है, न्याय कहां मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट में आज वही हुआ जब अंतरिम जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी को अगर आप ध्यान से पढ़ें समझे तो आपको मामला समझ में आएगा। हालांकि आज शराब घोटाले मामले में ये चर्चा थी कि उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी ईडी और उससे सुप्रीम कोर्ट में बेल देने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ईडी के तमाम विरोध के तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत दे दी। इसका सीधा मतलब है कि वो खुल करके प्रचार करेंगे, खुल करके अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में जाएंगे, देश भर में घूमेंगे। यह अलग बात है कि उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उनको चुनाव प्रचार पर
कोई रोक नहीं रहेगी। वे लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं और यही एक मेन मुद्दा था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे चुनाव से अलग रखा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि ईडी ने जमानत का जबरदस्त विरोध किया था और कहा था कि जो दिल्ली में जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके अंतरिम जमानत से बहुत सारी दिक्कतें होंगी। एक ऐसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई अभियुक्त को इस आधार पर बेल मिले कि वो उसे चुनाव प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि ये समान, ईडी ने जो बातें कही सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताऊं कि समान नागरिक की तुलना में एक राजनेता कोई विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। मतलब एक आम आदमी को जो फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी राजनेताओं को भी मिलना चाहिए, और अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ये ईडी की दलील थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुना, लेकिन ईडी के जो उप डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया था कि जिसमें ये बातें कही गई थी कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। ये गलत एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, मतलब कि एक परंपरा गलत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, ईडी ने क्या कहा और बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने तो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता ही दी। कौन भ्रष्टाचारी है, कौन सही है, कौन गलत है, ये तो न्यायालय में आखिरकार तय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की, मैंने मंगलवार को जो टिप्पणी की थी, जिससे ये लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के आसार बढ़ गए थे, उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। और इससे लगने लगा है कि इस बार चुनाव में बहुत कुछ खेला होगा और उस खेला का जो स्थल होगा बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ही एडीआर की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कि जो वोटिंग परसेंटेज के डाटा को जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि आप बताइए, इलेक्शन कमीशन को कहिए कि वो क्लियर कट डाटा सामने रखे। समझे आप? मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ भी और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सारे मामलों का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव में फैसला जो है जनता करती है, लेकिन बहुत कुछ फैसला इस बार सुप्रीम कोर्ट के अहाते से लिया जा रहा है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, इसको समझने वाली बात है। ईडी ने जो आज हलफनामे में जो बातें कही वो भी आपको मैंने और विस्तार से बता दें कि चुनाव प्रचार करना जो है वो जमानत का आधार नहीं हो सकता है। ये ईडी की दलील थी, बिल्कुल सही दलील दी थी कि चुनाव प्रचार करना जमानत का आधार नहीं हो सकता है। ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। और ईडी ने जो अपने एफिडेविट दाखिल की थी उसमें कहा था कि अगर सीएम केजरीवाल को जमानत मिलता है तो इससे गलत मिसाल कायम होगी। ये ईडी की दलील थी। ये भी समझने की बात है। बात तो बिल्कुल सही है कि आप कोई अपराध करिए और आप जेल चले जाइए और बोलिए कि हमें चुनाव में प्रचार करना है इसलिए हमको बेल मिले, ये भी गलत है। लेकिन सवाल ये है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी केस में इतने दिनों के बाद गिरफ्तारी क्यों हुई? ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की कि आप 1.5 साल से क्या कर रहे थे? 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? खैर, इस खबर के पीछे की खबर यह है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लगातार जिस तरीके से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव आयोग जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करने में लगा है, और इसके खिलाफ भी देश की जनता यानी एडीआर एक संस्था है,
वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव की है, मतलब गई है, बोली है कि इस पर भी आप आदेश दे इलेक्शन कमीशन को। तो ये बहुत कुछ कहानी कहता है कि आने वाले समय में 4 जून को मामला बहुत सीधा साधा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को आपको याद होगा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, 40 दिन कम से कम वो जेल में रहे। और अभी एक और मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो भी अभी ईडी के गिरफ्त में है, मतलब न्यायिक हिरासत में है। ईडी और चुनाव इस बार मुख्य मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी पार्टियों के मुंह पर, निशाने पर सब कुछ ईडी। मतलब ये कि चुनाव का मुद्दा इस बार ईडी है, और ईडी के जो सप्लीमेंट्री जो एफिडेविट दिया गया है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को कैद नहीं रह सकते हैं, उनको भी चुनाव प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। अधिकार किसको है, कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा कानूनी अधिकार है? संवैधानिक अधिकार तो सभी को है। अब समझने वाली बात है कि संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव होगा, तो चुनाव होगा तो हर आदमी पार्टिसिपेट करेगा। अब जेल में जो आदमी बंद रहते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए तो सब कुछ छूट है, लेकिन एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को ऐन चुनाव के पहले गिरफ्तार कर देना कई सवाल खड़ा करता है। इसमें कई लीगल फैक्ट मैटर भी है, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन लोकतंत्र में हर कुछ लीगल से नहीं, जनता के आंगन में भी जाना चाहिए, उस पर भी छोड़ना चाहिए। अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, उसके परिसर में तय होगा कि कौन चुनाव प्रचार करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, चुनाव आयोग अगर डाटा छुपाएगा तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। ईडी ने जो कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि अगर चुनाव प्रचार करने के आधार पर किसी को बेल मिलती है, तो ये भी तो सही नहीं है ना कि हर मामले में नेता लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मतलब तंत्र को एक खास पार्टी के इशारे पर काम करने का मौका मिले तो लोग जाएगा कहां? यही बड़ा सवाल है। इसको समझिए कि मामला क्या है। अरविंद केजरीवाल के जो जमानत की जो शर्तें हैं, जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ में जो शर्तें जुड़ी हुई थी, वही शर्तें इनके साथ भी लागू की गई है। इनको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा और फिर बाद में इनकी रिहाई हो जाएगी। नमस्कार।